मुआशी बदहाली पे हुकूमती वुज़रा हुकूमत से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और तो और इसहाक डार भी हुकूमती पॉलिसीज़ से खुश नहीं हैं। ये हुकूमती पॉलिसीज़ बना कौन रहा है और चला कौन रहा है? क्या मुआशी बदहाली जो कि पाकिस्तान में प्रवेल कर चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, जब ये हुकूमत ख़त्म होगी तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पे डाली जाएगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिस पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बैग पैक हो गया है। क्या उन्हें उस सवाल का जवाब मिल गया कि मुझे क्यों निकाला और किसने निकाला? अब इसके बाद एक बड़ा बयान सामने आया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर हम बात कर लें पाकिस्तान में हुकूमती इंतजामात और हुकूमती अमूर चलाने की, तो उसमें भी काफ़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है। यह हुकूमती अमूर कंट्रोल कौन कर रहा है और ये सारा कुछ कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना और मौजूदा डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, जिनको पहले वज़ीर दाखिला का कलमदान उनको सौंपा गया, सॉरी वज़ीर ख़ारजा का कलमदान उनको सौंपा गया, और फिर उसके बाद वो इस चीज़ पे मुतमिन नहीं हुए और मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ख़जाने के अमूर को, फाइनेंसिस को, चूँकि इसहाक डार साहब बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, तो इनकी दस्तरस होनी चाहिए ख़जाने के अमूर पे, फाइनेंसिस पे होनी चाहिए। लेकिन चूँकि ख़जाने का वज़ीर तो कहीं और से अपॉइंट हो गया, तो जाहिर सी बात है अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून को ये खदशात लाक थे कि हुकूमत अपने मामलात को कैसे देखेगी और फाइनेंसिस के लिए उनको कहीं और से इजाज़त लेना पड़ेगी। चुनाचे फिर एक और तरमीम की गई और इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म लगा दिया गया। अब इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि हमारे जो मुआशी हालात हैं वो हमें इजाज़त नहीं देते और मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी आ सकती है। गौहर एजाज़ की बात करेंगे। गौहर एजाज़ जो कि एनर्जी के मिनिस्टर भी रहे और हुकूमत के बड़े इत्तेहादी भी हैं। चंद रोज़ पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि ये जो IPPs हैं ये पाकिस्तान को हज़ारों अरब डॉलर्स का नुकसान कर रहे हैं और उनकी ये बात बिल्कुल भी गलत करार नहीं दी जा सकती। गौहर एजाज ने आज फिर दोबारा एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये जो मुआशी बहरान है और जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह महंगी बिजली है। और क्या नाज़रीन, ये जो महंगी बिजली है ये पाकिस्तान में इकॉनमी को वाकई ही कोई नुकसान पहुंचा रही है या फिर ये कोई बहाना है? ये बिल्कुल अनडाउटेडली ये एक हकीकत है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली एनर्जी किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, चलाने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। और जब अगर हम इनपुट की बात करें और इनपुट में अगर बिजली ही सबसे महंगी होगी तो फिर वही हाल होगा जिस तरह से सितारा वालों ने भी फैसलाबाद में अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद कर दी। अनडाउटेडली बाद में सितारा के मालिक का एक बयान भी आया जी कि मैंने एनर्जी क्राइसिस की वजह से नहीं की, कुछ और मामलात हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और ये जो 3.5 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है। पहले तो ये लोग, इन्होंने सारे का सारा मलबा इमरान खान पे डाल दिया था, लेकिन अब तो चूंकि इमरान खान साहब जेल में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो टोटली कंट्रोल्ड है और कोई ऐसी अपोजिशन की एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही। इस्लामाबाद में जलसा था वो भी रुक गया। तो क्या ऐसी सूरत हाल में अब हुकूमत के पास और कोई बहाना है? अब मैं आपको छोटी सी एक कहानी समझा देता हूँ, इस कहानी को आप समझें। हुकूमत की तरफ से मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ पे भी बताया कि इसहाक डार साहब का नाम ज़ेरे गौर था फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, लेकिन फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री जाहिर सी बात है एक टेक्नोक्रेट को सुपुर्द कर दी गई और हमने देखा कि कहीं और से ये नाम आ गया। अब फाइनेंसिस को लेके इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि शायद हो सकता है कि जिस तरह से पहले भी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने तजर्बे की वजह से अपने हालात को बेहतर कर लिया और पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान के जो एनालिटिक्स थे उनको बेहतर कर लिया, तो क्या इस मरतबा भी ये पॉसिबल हो सकता है? लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स रिजल्ट निकला। हमें IMF के पास भी जाना पड़ा, हमें महंगी बिजली भी उसको भी अफोर्ड करना पड़ा और अभी आहिस्ता आहिस्ता हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि पाकिस्तान में ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बंद हो रहा है बल्कि जो सेमी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था, जो सेमी गवर्नमेंट इदारे थे, उसमें हम यूटिलिटी स्टोर्स को अगर हम कंसीडर करें तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है। और आहिस्ता आहिस्ता ये लग रहा है कि हुकूमत के हाथों से जो मुआशी बेहतरी के इम्कानात थे वो दूर होते जा रहे हैं और इतने दूर होते जा रहे हैं कि अब उनको कंट्रोल करना या पकड़ना वो नामुमकिन हो जाएगा। आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी हर गुजरते हुए दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और इमरान खान की सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ अवाम में मकबूलियत बढ़ती जा रही है और हुकूमत के लिए खदशात बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है
कि एक मरतबा फिर ये प्लानिंग की जा रही है कि अब जब ये हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर किसी ना किसी पे तो ये मलबा डालना ही पड़ेगा। तो कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि अब की बार उन पे मलबा डाल दिया जाए जिन्होंने ये हुकूमत बनाई है। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में चीज़ें काफ़ी सारी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही होती है। और अगर हम बात कर ले तजर्बे की, तो तजर्बे का वादा करके जो लोग आए थे जिन्होंने मुआशी ये जो बहरान है इसको कंट्रोल करना था, उनसे तो नहीं हो सका। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का बैग पैक हो चुका है, बस अब लंदन रवानगी बाकी है। तो ये छोटा बयान नहीं है, मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, सेनेट में तब्दीली आ गई है, कौमी असम्बली में भी गिनती आपको अगले चंद दिनों में ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देगी। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने बातचीत करनी ही करनी है, तो 2 नाम ज़ेरे गौर हैं। नाम तो 4 ज़ेरे गौर हैं। अब उनमें से 2 नाम इमरान खान फाइनल डिसाइड करेंगे और फिर वो 2 बंदे इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। और फिर बातचीत से मुराद फिर दोबारा वही है कि इमरान खान आज भी अपनी डिमांड्स और अपने वो जो मंशूर है या अपनी शराइत है उस पर डटा हुआ है। 2-3 शराइत तो ऐसी हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट मान भी गई है और उसके ऊपर शायद आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे अमल होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहली बात यही है कि आइनी इदारों को आइनी हदूदों के यूद में रह के काम करना चाहिए। ये कोई बड़ा मुतालबा नहीं है और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये वो मसला है जिसको बैठ के बातचीत के ज़रिए डिस्कस किया जा रहा है। और अब इमरान खान ने, जो इमरान खान के इकनॉमिकल इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ भी मुशावरत इमरान खान ने शुरू कर दी है। और ये इन मसाइल का हल क्या है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ढूंढ रही है। इमरान खान की तरफ से मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, महमूद अचकज़ई और आज़म सवाती, ये वो नाम हैं जो कि ज़ेरे गौर हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेंगे। दूसरी जानिब से अगर मैं बात करूं अकमल दुरानी और मुशाहिद हुसैन सैयद की, तो ये भी क्रेडिबल सोर्सेज हैं जो दोनों के दरमियान ब्रिज का काम कर सकते हैं और जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर किया जा सकता है, ये नामुमकिन नहीं है। तो नादरीन, अगर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करें तो मियां नवाज शरीफ साहब समेत मैं तो आपको बड़े सोर्सेज की खबर दे रहा हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक बयान आया। उन्होंने कहा जी कि जब बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई तो बाजवा साहब ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब के जी आपके बरखुरदारों ने, आपके बच्चों ने मुल्क से बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो जिसके जवाब में मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी छोड़े जी, बच्चे हैं, गलती हो गई। तो फिर उसके बाद बाजवा साहब ने मुआफ़ी तलाफ़ी हो गई। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी कौम की महकूमियत और मासूमियत की इंतहा है कि पाकिस्तान में अरबों खरबों की करप्शन करने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, वो आला इक़्तिदार की सीटों पे बैठ जाते हैं और जो पाकिस्तान के साथ मुहिब्बे वतन हैं वो अडयाला जेल में हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ही इकनॉमिकल बेहतरी के चांसेस होंगे, वरना तो हालात नामुमकिन है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।